जय हिंद दोस्तों, मैं अमित सर सिलेक्शन विथ अमित के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग वार्षिकी करंट अफेयर के भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। आज भी कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं और नियुक्तियों के साथ साथ कुछ प्रमुख सूचकांक हैं, जो कि सूचकांक आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय जो फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान है, जिसको FTII, ठीक है, भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान जो बच्चा है, उसका हेड किसको बनाया गया है? शेखर कपूर को। किसको बनाया गया बच्चा? शेखर कपूर को जो है भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उसके ऊपर मैं टिक करूँगा, केवल आप उसी को पढ़ के ही जाइएगा। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है बस उसको एक बार जानना है, लेकिन उसको पढ़ना नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जिसको बोलते हैं CVFC, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी। कौन है दोस्तों? प्रसून जोशी। ठीक है, अब प्रसून जोशी की बात आई तो ये उत्तराखंड के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उत्तराखंड के क्या हैं? ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये उत्तराखंड के, जो उत्तराखंड राज्य है उसके ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको वैसे भी पता होना चाहिए उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ? सन 2000 में। कब अलग हुआ? सन 2000 में। ठीक है, यह एक पहाड़ी राज्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इंपॉर्टेंट है ये। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है, इसके हेड कौन है? नितिन गुप्ता। कौन है दोस्त? नितिन गुप्ता जो है इसके हेड हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के हेड कौन है? नितिन गुप्ता। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? VK त्रिपाठी। VK त्रिपाठी, ठीक है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? ठीक है, VK त्रिपाठी। और जबकि रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री कौन है दोस्तों? तो है कौन? अश्वनी वैष्णव। कौन है दोस्तों? अश्वनी वैष्णव। ठीक है, अश्वनी वैष्णव। ठीक है, ये क्या है? रेल मंत्री हैं। क्या है दोस्तों? रेल मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 100% है, आएगा। ठीक है, भारतीय प्रतिनिधि एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको क्या बोलते हैं? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके हेड कौन है? माधुरीपुरी बुच। माधुरी, ठीक है, माधुरीपुरी बुच। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया है। ठीक है, इसके हेड कौन है? माधुरीपुरी बुच। कौन है दोस्तों? माधुरीपुरी बुच हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप जानिए। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, जब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर की बात करेगा तो नितिन गुप्ता, जबकि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क की बात करेगा तो कौन है दोस्तों? विवेक जौहरी। कौन है दोस्तों? विवेक जौहरी जो है केंद्रीय अप्रत्यक्ष। ठीक है, बात स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट हो गया भैया। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के, ठीक है, महानिदेशक कौन है? राजीव बहल। कौन है दोस्तों? राजीव बहल। राजीव बहल जो है भारतीय आयुर्वेदिक या आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसको क्या बोला जाता है? ICMR। क्या होता है दोस्तों? ICMR। ICMR की पुष्टि के बाद भी कोई दवाई जो है वो, जो खास करके किससे, आयुर्वेद से संबंधित है, वो मार्केट में उतरती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। भारतीय, अगला, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जिसको बोला जाता है AAI, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? AAI। इसके हेड कौन है दोस्तों? संजीव कुमार। ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के जो हेड है उनका नाम क्या है? संजीव कुमार। क्या नाम है दोस्तों? संजीव कुमार। ठीक है दोस्तों, बातें स्पष्ट हो गया। तो कौन दोस्तों हेड है? संजीव कुमार। संजीव कुमार क्या है? हेड है। ठीक है दोस्तों, संजीव कुमार जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है, के हेड है। आगे दोस्तों बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला हुई हैं। ठीक है, क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की हेड कौन बनी है? अलका उपाध्याय। कौन बनी है दोस्तों? अलका उपाध्याय, जिसको आप बोलते हैं NHAI। क्या बोलते हैं? NHAI। ठीक है,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हेड कौन है? अलका उपाध्याय। अच्छा दोस्तों, वर्तमान में हमारे, ठीक है, सड़क एवं सड़क मंत्री कौन है? केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी। कौन दोस्तों? नितिन गडकरी, ठीक है, नितिन गडकरी, ठीक है। ये कहाँ से है? महाराष्ट्र से, ठीक है, और क्या है? एक राज्यसभा सांसद है, ठीक है। आगे बात करते दोस्तों, ठीक है, आगे देखते दोस्तों, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, पीडी वघेला, इसके क्या है दोस्तों? हेड है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसके हेड कौन है? पीडी वघेला, पीडी वाघेला, ठीक है दोस्तों। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके नीचे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? IRDAI, ठीक है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के हेड कौन है? देवाशीष पांडा। कौन है दोस्तों? देवाशीष पांडा, ठीक है। कौन है दोस्तों? देवाशीष पांडा क्या है? IRDAI के क्या है? हेड है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, पेंशन निधि एवं विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसको क्या बोला जाता है? PFRDA, PFRDA। तो ये कौन है? सुप्रतिम, ठीक है, प्रतिमम, या ऐसे बोलिए सुप्रतिम, ठीक है, बंदोपाध्याय, 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 ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं, ठीक है, भारतीय विशिष्ट, ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको क्या है? ठीक है, क्या बोला जाता है? UIDAI, UIDAI, जिसको आधार बोलते हैं आप। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के हेड कौन है? हेड का मतलब CEO इसका कौन है? सौरभ गर्ग। कौन है दोस्तों? सौरभ गर्ग है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है। अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रमुख अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की बात करेंगे। भारतीय जीवन बीमा इंपॉर्टेंट है, भारतीय जीवन बीमा के हेड कौन है? ठीक है, MR कुमार, MR कुमार क्या है? अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है? ठीक है, भारतीय जीवन बीमा के, उनका नाम क्या है? MR कुमार। क्या नाम दोस्तों? MR कुमार, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे देखते बच्चा, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसको बेल बोलते हैं, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको क्या बोलते हैं? बेल। आनंदी रामलिंगम, आनंदी रामलिंगम क्या है? भारतीय, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के क्या है? हेड हैं, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसको क्या बोला जाता है? बेल, उसके अध्यक्ष कौन है? ठीक है, या अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक कौन है? आनंदी रामलिंगम। कौन है दोस्तों? आनंदी रामलिंगम, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, जिसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको बोला जाता है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसका नाम क्या है? HPCL। पुष्प कुमार जोशी, पुष्प कुमार जोशी जी को क्या है? HPCL के हेड हैं। भारतीय पर्यटन एवं विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, जिसको ITDC बोला जाता है, भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जिसको क्या बोला जाता है? ITDC, ठीक है, जिसके क्या है? जी कमल वर्धन राव, ठीक है, जी कमल वर्धन राव, ठीक है, इसके क्या है? ठीक है, निदेशक हैं। और जबकि इसके चेयरमैन कौन है? संदीप पात्रा। कौन है दोस्तों? संदीप पात्रा, संदीप पात्रा, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL, ठीक है, प्रवीण कुमार पुरवार, इसके क्या है दोस्तों? हेड है, प्रवीण कुमार पुरवार। क्या नाम है इनका? प्रवीण कुमार पुरवार, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, HAL, जिसको बोला जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इनका नाम क्या है? हेड कौन है दोस्तों? R माधवन। कौन है दोस्तों? हेड R माधवन, HAL, ठीक है। आप जानते होंगे एक हेलीकॉप्टर है, ध्रुव हेलीकॉप्टर। कौन सा दोस्तों? ध्रुव हेलीकॉप्टर, ठीक। चाहे ध्रुव हेलीकॉप्टर की बात करें, चाहे तेजस विमान, जो भारत का स्वदेशी सबसे हल्का लड़ाकू विमान है, इसको किसने बनाया है? HAL ने बनाया है। किसने बनाया दोस्तों? HAL ने बनाया है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, प्रमुख महारत्न कंपनी है, उसके विषय में बात करते हैं, ठीक है। तो महारत्न कंपनी कौन है? NTPC। क्या नाम है उसका? NTPC। तो NTPC के जो हेड कौन है? गुरदीप सिंह। कौन दोस्तों? गुरदीप सिंह क्या है? NTPC के हेड हैं, ठीक है। आगे है बच्चा, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, जिसको भेल बोलते हैं, इसका हेड कौन है? अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है? डॉक्टर नलिल सिंघल, डॉक्टर नलिल सिंघल, ठीक है।
तेल एवं प्राकृतिक गैस विनिमय निगम ONGC इंपॉर्टेंट है। ONGC इंपॉर्टेंट है, इसका कौन है दोस्तों? राजेश कुमार श्रीवास्तव। राजेश कुमार श्रीवास्तव, ये क्या है, इनको क्या दिया गया? अतिरिक्त प्रभार दिया गया। राजेश कुमार श्रीवास्तव को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला दोस्तों अभी पूछा गया था एग्जाम में, जिसका नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल, SAIL। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का हेड कौन है? सोमा मंडल। कौन है दोस्तों? सोमा मंडल। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अभी एक करंट और जो भी कुछ ही दिन पहले था, उसमें क्या हो गया कि इस्पात उत्पादन में, किस दोस्तों? इस्पात उत्पादन में भारत जो है दूसरे स्थान पे आ गया। पहले स्थान पे कौन है? चीन। पहले स्थान पे कौन? चीन है। और दूसरे स्थान पे कौन हो गया दोस्तों? भारत हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको क्या बोला गया? गेल। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम बोलते हैं गेल, इसका हेड कौन है? संदीप कुमार गुप्ता। कौन दोस्तों? संदीप कुमार गुप्ता। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद इसके क्या है? प्रबंध एवं निदेशक एवं अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, जिसको CIL बोलते हैं, इसके हेड कौन है? प्रमोद अग्रवाल हैं। कौन दोस्तों? प्रमोद अग्रवाल हैं। कौन है दोस्तों? प्रमोद अग्रवाल हैं। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको BPCL बोलते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको क्या बोलते हैं? BPCL। ठीक है, इसका हेड कौन है? वेट्सा रामा कृष्णा गुप्ता। वेट्सा रामा कृष्णा गुप्ता। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे कुछ दोस्तों अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के बारे में हो गए। ठीक है, अब आगे हम महानिदेशक के बारे में भी हो गया। अब हम कुछ बात करेंगे प्रमुख सूचकांक जो एग्जाम। ठीक है दोस्तों, तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 का ये चौथा सूचकांक था, ये चौथा सूचकांक था। ठीक है दोस्तों, चौथा सूचकांक था, चौथा। इसमें प्रथम स्थान किसका रहा? डेनमार्क। इसमें प्रथम स्थान किसका रहा? डेनमार्क का। डेनमार्क एक यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। क्या दोस्तों? कोपेनहेगन। ठीक है, तो बस आज हम केवल भारत के स्थान और प्रथम स्थान के बारे में बात करेंगे, और जहां अगर ये इंपॉर्टेंट लगता है कि और स्थानों के बारे में बात करना चाहिए तो उसके बारे में बात करें। तो भारत जलवायु परिवर्तन सूचकांक में चौथा स्थान रहा। ठीक है, 8वां स्थान रहा दोस्तों। चौथा स्थान रहा, 8वां। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023, हालांकि जो गणना है इसमें रिपोर्ट है उसमें 2022 का ही है, लेकिन इसको 2023 करके जारी किया गया है। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 जो है, ठीक है, प्रथम स्थान किसका था? डेनमार्क था। अपना स्थान कितना है? 8वां। ठीक है, आगे दोस्तों वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान कौन है? सिंगापुर। प्रथम स्थान कौन है दोस्तों? सिंगापुर। ठीक है, प्रथम स्थान कौन है? सिंगापुर। ठीक है, और भारत का स्थान कौन था दोस्तों इसमें? 48वां, 48। कितना है? 48। भारत का स्थान कितना है? 48। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक, या इसी को हंगर इंडेक्स लिख के आएगा। वैश्विक भूखमरी सूचकांक क्या आएगा? वैश्विक भूखमरी सूचकांक। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन है? ठीक है, बेलारूस। प्रथम स्थान पे कौन है? बेलारूस। जबकि भारत का स्थान कितना है? 107। कितना दोस्तों? 107। दोस्तों आप यहाँ पे कतई गलत अर्थ मत लगाइएगा कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक में बेलारूस प्रथम स्थान, इसका मतलब उसमें सबसे ज़्यादा वहाँ पे भूखमरी है, ऐसा नहीं। प्रथम स्थान का मतलब वहाँ पर भूखमरी कम है, जबकि भारत का स्थान कितना है? 107। भारत का स्थान कितना है? 107। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। मानव विकास सूचकांक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं? HDI, वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, HDI बोलते हैं, मानव विकास सूचकांक। इसको कौन तैयार करता है? तो क्या आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक को कौन सी संस्था तैयार करती है? तो मानव विकास सूचकांक में हमारा स्थान कौन है? पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का। किसका दोस्तों है? स्विट्जरलैंड का है। ठीक है, पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का है। और भारत का स्थान कितना है? 132। भारत का स्थान कितना है? 132। भारत का स्थान कितना है दोस्तों? 132। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस जानते रहिए। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021, ठीक है, प्रथम स्थान किसका दोस्तों? जापान का। प्रथम स्थान किसका है? जापान का। और भारत का स्थान कितना है? 54। भारत का स्थान कितना है? 54। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, अगला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या है? IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक, ठीक है, सूचकांक 2022। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022, इसमें प्रथम स्थान किसका है दोस्तों? डेनमार्क का। प्रथम स्थान किसका है? डेनमार्क का। भारत का स्थान कितना है? 37। भारत का स्थान कितना है दोस्तों? 37। ठीक है दोस्तों,
आगे बात करते हैं दोस्तों, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022, प्रथम स्थान किसका दोस्तों? आइसलैंड का। प्रथम स्थान किसका दोस्तों? किसमें? आइसलैंड का। भारत का स्थान 135, भारत का स्थान 135, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान है आइसलैंड का, जबकि भारत का स्थान कितना है? 135। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है? पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, पर्यावरण से निपटने की जो है एक जो सरकार की रणनीति होती है उसके एक सूचकांक तैयार किया जाता है पूरे वैश्विक स्तर पर। तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान कौन है? डेनमार्क। प्रथम स्थान कौन है? डेनमार्क। भारत का स्थान कितना जीरो दोस्तों? 180। भारत का स्थान 180 था। ठीक है, यानी भारत सबसे निचले स्तर पर, यानी पर्यावरण संबंधी समस्याओं से निपटने हेतु भारत ने उतना प्रयास नहीं किया जितना उतना करने के लिए, इसलिए इसको इसका कितना रैंक दिया गया? 180 रैंक दिया गया। कितना दिया गया? 180। हालांकि भारत सरकार ने इस सूचकांक मानने से इनकार कर दिया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आपको कुछ बातें मालूम होना चाहिए। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। ठीक है, कौन सा दिवस दोस्तों? पर्यावरण दिवस। वर्तमान में हमारा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। कौन है दोस्तों? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो है हमारे क्या हैं? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बातें स्पष्ट हो गया? ठीक, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान कौन है? आइसलैंड। प्रथम स्थान कौन है? आइसलैंड। देखो, आइस माने बर्फ होता है, और जहाँ बर्फ होता है अगर वहाँ पर किसी व्यक्ति को बर्फ बैठा दे तो शांत रहेगा, चिल्लाए उल्लाएगा, इतना ठंड लगेगा वो चिल्लाए उल्लाएगा नहीं। ठीक है, कुछ देर चिल्लाएगा उसके बाद एकदम से शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किसका है? ठीक है, आइसलैंड का। और भारत का स्थान कितना है? 135। भारत का स्थान कितना है? 135। तो लैंगिक अंतराल सूचकांक में भी भारत का स्थान 135 है, और शांति में भी भारत का स्थान 135 है। ठीक है दोस्तों, हमारे संविधान का जो चौथा स्तंभ है जिसको बोला जाता है प्रेस। ठीक है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किसका है? नॉर्वे का। प्रथम स्थान किसका है? नॉर्वे का। ठीक है, और भारत का स्थान कितना है? 150 है। कितना दोस्तों? 150। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 150। यानी हमारे यहाँ मीडिया की स्वतंत्रता जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है, और जबकि नॉर्वे में मीडिया बहुत ज़्यादा स्वतंत्र है। ठीक है दोस्तों, आगे भी दोस्तों बात करते हैं। ठीक है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022। ठीक है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 प्रथम स्थान किसका है दोस्तों? फिनलैंड का है। प्रथम स्थान किसका है? फिनलैंड का है। जबकि भारत का स्थान कितना है? शांति से 1 से ज़्यादा। शांति में कितना हम लोग थे? 135। शांति में हम लोग कितना थे? 135। और इसमें कितना है दोस्तों? 136। कितना है दोस्तों? 136। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शांति में चौथा स्थान है। ठीक है, शांति तो आपको पता है 135 है, और लैंगिक अंतराल में कितना है? 135 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150 है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं विश्व प्रसन्नता सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व हैप्पीनेस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बोला जाता है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किसका था? फिनलैंड का। जबकि भारत का स्थान कितना है? 136। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं इस सैन्य शक्ति के बारे में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये दिखाता है कि दुनिया की कौन सी सेना है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में, ठीक है, प्रथम स्थान किसका है? यूएसए का। दोस्तों प्रथम स्थान किसका है? यूएसए का। ठीक है, और जबकि चौथा स्थान किसका है? भारत का। चौथा स्थान किसका है? भारत का। यानी भारतीय सेना जो है पूरे विश्व में चौथा स्थान रखती है। प्रथम स्थान किसका है? यूएसए का। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी जानते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022, ठीक, प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान दोस्तों है इसमें सिंगापुर का। प्रथम स्थान किसका है? सिंगापुर का। ठीक है, और भारत का स्थान कितना है? 131, 131। कितना दोस्तों? 131। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों आतंकवाद पर। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2021, अभी 22 तो जारी नहीं किया गया है। प्रथम स्थान कौन है? अफगानिस्तान। क्योंकि अफगानिस्तान में किसकी सरकार है? तहरीके तालिबान। ठीक है, किसका दोस्तों? ठीक है, तहरीके तालिबान जो एक आतंकवादी संगठन था, उन्होंने जो है वहाँ की सरकार पर कब्जा कर लिया और खुद की सरकार चला रही। अच्छा, अभी क्या हुआ कि जो तहरीके तालिबान है वो अपने देश में विश्वविद्यालय, यानी अफगानिस्तान में विश्वविद्यालयों में महिलाओं के प्रवेश पे क्या है? पाबंदी लगा है। यानी महिलाएं अब जो है, ठीक है, डिग्री कॉलेजों या यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई नहीं कर पाएंगी, यानी केवल वो इंटर तक ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? आगे बात करते हैं। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में प्रथम स्थान कौन है? अफगानिस्तान। यानी सबसे ज़्यादा आतंकवाद से इस समय कौन जूझ रहा है?
अफगानिस्तान। भारत कौन स्थान पे है? भारत 12वें स्थान पे है। ठीक है। अच्छा, भारत का केवल एक या दो ही राज्य ऐसे हैं जो, ठीक है, आतंकवादी घटनाओं से ज़्यादा प्रभावित होते रहे। जैसे आप लद्दाख हो गया और एक जम्मू कश्मीर हो गया, दोनों केंद्र शासित प्रदेश। इसी वजह से जो भारत का रैंक है इतना, ठीक है, गड़बड़ाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किसका दोस्तों है? भारत का। सॉरी, प्रथम स्थान किसका है? अमेरिका का। और भारत का स्थान कितना है? 43। भारत का स्थान कितना है? 43। यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक यानी विश्व भर में जो बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करें उसमें हमारा स्थान कितना है? 43। ठीक है, यानी 43 है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान कौन है दोस्तों? डेनमार्क। प्रथम स्थान कौन है? डेनमार्क। और भारत का स्थान कौन है? भारत का चौथा स्थान है 10वां। भारत का चौथा स्थान है दोस्तों 10वां। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किसका है? फिनलैंड। प्रथम स्थान किसका है? फिनलैंड। वही फिनलैंड जो कि खुशहाली में भी प्रथम स्थान पे है। ठीक है बच्चा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान कौन है? फिनलैंड। और 68वां स्थान किसका है दोस्तों? अपना है, यानी भारत का है। ठीक है, तो खास करके कुछ सूचकांक ऐसे हैं जिसमें आपको प्रथम सूचकांक को याद करना है, वरना आपको केवल भारत का ही सूचकांक तैयार करना है और जो इंपॉर्टेंट है वही तैयार करना है, सबको नहीं तैयार करना है, क्योंकि सबके आंकड़े आपके पास एक साथ में हो नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ठीक है, जिसे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप पढ़िए। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इसमें प्रथम स्थान कौन है दोस्तों? डेनमार्क। और भारत का स्थान कितना है? 77। भारत का स्थान कौन था दोस्तों? 77। भारत का स्थान कौन है? 77। ठीक है, आगे वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2000, ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का। प्रथम स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का। भारत का स्थान कौन है? 40वां। ये इंपॉर्टेंट है। वैश्विक नवाचार सूचकांक इंडेक्स, जिसको क्या बोला जाता है? ग्लोबल इनोवेशन, ठीक है, इंडेक्स 2022। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में प्रथम स्थान किसका दोस्तों? चीन का। और भारत का स्थान कौन है? दूसरा। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, इसका मतलब ये हो गया कि जो हम लोग कुछ बना रहे हैं तो उसमें जो सूचकांक में जो खतरे की संभावना ज़्यादा रहती है, उस प्रथम स्थान कौन है दोस्तों? चीन है। दूसरा स्थान किसका है? भारत का है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों वैश्विक युवा सूचकांक 2022। वैश्विक युवा सूचकांक इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना नहीं, प्रथम स्थान किसका है? सिंगापुर का। और भारत का स्थान कितना कौन था? 122, 122वां। ठीक है, आगे दोस्तों बात करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 है इसमें, अभी आगे वाले आंकड़े तो आए नहीं। तो प्रथम स्थान पे कौन है दोस्तों? यूएसए। ठीक है, प्रथम स्थान पे कौन है? यूएसए। और भारत का स्थान कौन था दोस्तों? 10वां है। भारत का स्थान कौन है? 10वां है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ देते हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। ठीक है, फिनलैंड कौन दोस्तों? प्रथम स्थान पे। फिनलैंड कौन है? प्रथम स्थान पे है। और भारत का स्थान कितना है? 121। भारत का स्थान कितना दोस्तों? 121। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021, प्रथम स्थान किसका है? स्वीडन का है। प्रथम स्थान किसका है दोस्तों? स्वीडन का है। और भारत का स्थान कितना है? 87। भारत का स्थान कितना किसका है दोस्तों? 87। ठीक है, अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार में, ठीक है, भ्रष्टाचार सूचकांक 2021 का ही अभी हमारे पास है। इसमें प्रथम स्थान है न्यूजीलैंड का, द्वितीय स्थान है, ठीक है, या तीनों एक साथ आए हैं। प्रथम स्थान है न्यूजीलैंड, द्वितीय डेनमार्क और तृतीय फिनलैंड। ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय मत बोलिए, तीनों एक साथ आए। भ्रष्टाचार सूचकांक में प्रथम स्थान होने का मतलब इनके यहाँ भ्रष्टाचार ना के बराबर है, इसका मतलब ये होता है। भारत का स्थान कौन था दोस्तों? 85वां, 85। भारत का स्थान कितना होता है? 85। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों बात करें मानव स्वतंत्रता सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जो है उसमें स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे है। और भारत का स्थान कितना है? 119, 119। ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं एशिया पावर इंडेक्स। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे है और भारत 101 पे है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे कुछ प्रमुख सूचियाँ और जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट है। अब उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट, एक बार मैं आपसे फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको आप फिर से देख लीजिए। जैसे जलवायु परिवर्तन सूचकांक में इंपॉर्टेंट है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक इंपॉर्टेंट है, मानव विकास सूचकांक इंपॉर्टेंट है,
ठीक है दोस्तों। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक इंपॉर्टेंट है। वैश्विक शांति सूचकांक इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल पावर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। फिर ये जो, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। फिर आतंकवाद हो गया। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब इस सेगमेंट में देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, इसमें तो इंपॉर्टेंट क्या है, पहली बात वैश्विक नवाचार सूचकांक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक इंपॉर्टेंट है। सतत विकास लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक इंपॉर्टेंट है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बस इसके ज़्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही अगर आप पढ़ लेंगे तो इतने में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।